You see, if the life of the orange comes in the orange, Amen. अगर संतरे का जीवन उस संतरे में आ जाए, to that seed, उस बीज के पास, it will be telling quickly. तो वो जागृत हो जाएगा. ये क्या कहना चाह रहे हैं मैं बताता हूँ. अगर एक मिनट, अगर आम का जीवन आपने, वो भी जीवन है, आपने इंजेक्ट कर दिया संतरे के बीज में, कुछ नहीं होगा. सिद्धांत पे इसमें मत रहिए कि जीवन आना चाहिए. वो ये समझा रहे हैं यहां पे, पता नहीं कितनों ने पकड़ा, यदि उस बीज का जीवन, ना संतरे के बीज का जीवन, संतरे वाला जीवन होगा, जो जब टच करेगा उस बीज को तो बीज पौधा बनेगा. अब उस पे नीम की जिंदगी डाल दो, इंजेक्शन लो, नीम की जिंदगी निकालो मानो, और घुसेड़ दो उसमें, कुछ नहीं होना. आम में नीम का डाल दो, बल्कि बीज मर जाएगा, कुछ नहीं निकल के आएगा. लेकिन अगर उस बीज का जीवन उस जीवन को छू जाए, बीज का जीवन जीवन को छू जाए, बीज अंदर था, उस बीज का जीवन ये था, यानी कि इससे पहले कि यह आया, इसका बीज तुम में था. उस बीज का जीवन जब उस बीज को छुएगा तो वो बीज जागेगा. इसलिए तो कहा कि मुर्गी के कुट-कुट से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो जीवन था ही नहीं उस जीवन का. उसे तो आवाज चाहिए थी उकाब वाली, और क्योंकि आप में उकाब था तो आप गिद्धों में कैसे रह सकते थे? आप चिकन को कैसे समझते? नहीं ब्रदर, जीवन होना चाहिए बस, चाहे कोई सा जीवन. नहीं 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 नहीं. जन्म के लिए जरूरी यह है कि जो बीज है उसी वहां जीवन आए. If you are a human seed, अगर आप एक इंसानी बीज हैं, then a human life had to come. तो जरूरी था एक इंसानी जीवन आपके पास आए. Then you got quickened, तब आप जागृत हुए, and the seed came to life. और जो बीज है वो जीवित हुआ. That means इसका मतलब ये है, when every seed gets germinated. जब हर एक बीज अंकुरित होता है. Let me talk in your language. आइए मैं आपकी भाषा में बात करूं. When every spiritual seed is born again, जब हर एक आत्मिक बीज नया जन्म प्राप्त करता है, it has to bear witness of that original life. उसे आवश्यक है कि वो उस मूल जीवन की ही गवाही दे. That is Christ. जो कि मसीह है. Then he is a walking Christ on the earth. तो वो फिर पृथ्वी पे चलता फिरता मसीह है. Another Jesus. एक और यीशु. 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 Amen. He can't be anything else. वो कुछ और नहीं हो सकता. He has to be Bible incarnated. जरूरी है वो बाइबल बिल्कुल मुजस्सम हो. That's why verses and him are tied together. इसलिए वो और आयतें आपस में जुड़ी हुई हैं. Because the same life that is in those verses, क्योंकि वही जीवन जो कि उन आयतों में है, and you are that verse, और आप वो आयत हैं. that same life comes in you वही जीवन आपके अंदर आता है and lives its life out. और अपने जीवन को जीता है. Sit down please. God bless you. खुदावन आपको आशीष दे. बैठिए कृपया. अब इस फर्क को समझाने के लिए, can I rub it? क्या मैं मिटा सकता हूँ? Amen. Can I go a little ahead? Amen. दिमाग थका तो नहीं? Amen. Can I go ahead? Amen. Let's go further please. Amen. अब सब कहां तक रब करता फिरूं? I'll take this part. Here. Okay. To explain the differences of life, जीवन की विभिन्नता को समझाने के लिए he explains the principle of grafting. उन्होंने वृक्ष में जो कलम लगाते हैं उसका सिद्धांत समझाया. And the day he was explaining it, it was in Clifton's cafeteria. Amen. और जिस दिन वो उसे समझा रहे थे वो क्लिफ्टन्स की कैफेटेरिया में था. And none of the Pentecostal bishop or leader could actually understand it. और कोई भी पेंटिकॉस्टल बिशप या कोई भी अगुवा उसे समझ नहीं पाया. And he was trying to explain the differences of life. और वो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे विभिन्नता है जीवनों में. And he said, for new birth, the life in the seed and the life that comes to quicken it must be same. और उन्होंने कहा नए जन्म के लिए वो जीवन जो कि बीज में है और जो जीवन आता है उसे जागृत करने के लिए वो दोनों समान होने चाहिए. The life and the seed should be same. जो जीवन है और जो बीज है वो एक समान होने चाहिए. इतना क्लियर है? Amen. अब आइए,
Now he said he went in Phoenix to one brother called John Sherritt. अब वो ये कहते हैं कि वो एक भाई के पास गए फिनिक्स में, जिसका नाम है भाई जॉन शेरिट। ये बता रहे हैं किनका रैप्चर नहीं होगा। ये मत सुना, ग्राफ्टिंग समझा रहे हैं ये भैया, आप लोग ये मत भूल जाओ, ये सारे पन्ने बाइंड होके एक किताब में बने जिसका नाम है रैप्चर। मेरी मोटी अकल है भैया, लेकिन मैं समझता हूं कई चीजों को। ये सब प्रचार हो रहा है रैप्चर में, इसलिए ध्यान से सुनिए। As I told you, I was talking to Brother John Sherritt. जैसे कि मैं थोड़े समय पहले बात कर रहा था भाई जॉन शेरिट से। I was out there, he showed me a tree, मैं वहां था, उन्होंने मुझे एक पेड़ दिखाया, a citrus. एक संतरे के खानदान का पेड़, खट्टे का। He raised a lot of citrus fruit. वो बहुत ज्यादा खट्टे फल पैदा करते हैं। And he showed me one tree. उन्होंने मुझे एक ऐसा पेड़ दिखाया। अब आपने पता नहीं देखा ना देखा हो, क्योंकि मैंने भी इतना ज्यादा नहीं देखा, हो सकता है आप में से किसी ने देखे हो ऐसे, मैं देखें को का शायद। He showed me one tree. उन्होंने मुझे एक पेड़ दिखाया। It had 8 or 9 different kinds of fruit on it. उसमें 8 या 9 किस्म के फर्क फर्क फल थे। अरे एक डाली पे एक रंग, एक डाली पे थोड़ा फर्क रंग, एक पे नींबू, एक पे खट्टा, एक पे संतरा, एक पे मौसमी, सब एक ही पेड़ में। वाह यार, चकोतरा, सब कुछ एक ही पेड़ में। यार ये कैसा पेड़ है? सुनिए आप, ध्यान से सुनिए। हम प्रिंसिपल समझना चाह रहे हैं, डिफरेंसेस ऑफ लाइफ, जीवन की विभिन्नताएं। और हमने यहाँ आना है वापस। जब भूल मत जाना उड़ने के बाद कि हमें वापस कहाँ आना है। वापस हमें यहाँ आना है। वो जीवन जो बीज का था, वही जीवन अगर आएगा तो वो बीज अंकुरित होके उस जिंदगी को लाएगा। बात यहां हो रही है। इसको समझाने के लिए वो आ गए कुछ और समझाने। तो जॉन शेरिट ने पेड़ दिखाया, जिसे एक पेड़ पे काफी कुछ उग रहा है। चलिए पढ़ते हैं आगे। 9 different kinds, 8 or 9 different kinds. 8 या 9 किस्म के फर्क। And I said, Brother Sherritt, what kind of a tree is that? और मैंने कहा भाई शेरिट, ये किस किस्म का पेड़ है? He said, an orange tree. उन्होंने कहा ये एक संतरे का पेड़ है। And I said, why is the lemon, tangerine, tangerine, grapefruit all there? तो मैंने पूछा कि ये नींबू, खट्टा और संतरा, मौसमी, ये सब मौसमी और खट्टा, चकोतरा, ये सब क्यों उग रहा है? He said, it's all citrus fruit. उन्होंने कहा ये सब उस सिट्रस परिवार के ही फल हैं। They are grafted. इनको कलम लगा के लगाया गया है। तो ये कलम लगाए हुए हैं। Oh, I said, I see now. Next year, अच्छा 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 अच्छा, तो ये अलग अलग कलमें हैं जो लगाई हैं। ठीक है, इसका मतलब अगले साल तो वैसे सब नींबू ही, सॉरी, संतरे ही बन जाएंगे। अब वो बेचारे अगले साल फिर सबके सब संतरे हो जाएंगे। आइए मैं अब आपकी भाषा में कहूं। मान लीजिए ये जो यहां है, इन 5-6 खंभों के नीचे, ये मान लो संतरे का है, लेकिन तुम हुए नींबू। तो कुछ नहीं भैया, बपतिस्मा लो और जुड़ जाओ। 1 साल के बाद अगले साल तक तुम भी संतरे हो जाओगे। आफ्टर ऑल हो तो उसी संतरे के परिवार के। आपने पढ़ा ना, प्लांट किंगडम, यानी वनस्पति में भी, पौधों में भी किस्में होती हैं, उनकी फैमिलीज होती हैं। तो एक फैमिली है, जैसे सिट्रस कहते हैं, जिसमें कि नींबू है, खट्टा है, मौसमी है, संतरा है, इसलिए वो आसपास के ही हैं, दरमियानी हैं। तो ये दरमियानी जोड़ दो तो उग जाएंगे। कुछ जिंदगी तो लगभग सेम है। वो क्या बताना चाह रहे हैं कि लगभग लगभग से भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि लगभग पे वो अब आएंगे पेंटिकॉस्टलों पे। अब ध्यान से सुनना आप। वो कह रहे हैं, अच्छा जॉन शेरिट भाई, इसका मतलब ठीक है, आज वो नींबू है, खट्टा है, लेकिन अगले साल तक सब संतरे ही होंगे। मतलब कहने का ये है कि आज तुम नींबू हो, बस आते जाते रहो, चर्च में जुड़े रहो, टाइट देते रहो, दशमांश देते रहो, और अगले साल तक तुम संतरे हो जाओगे। अब दिमाग चकराता है यार, ये क्या चक्कर है। अब यहां पे वो नई पैदाइश समझाएंगे।
बोलते अगर तुम बाहर से लाके जुड़े हो, तुम एक बाहर की कलम थी जो खाली यहां के जुड़े हो, अकल मेथोडिस्ट वाली, बैठे हैं संतरों के साथ, दिमाग में जुड़ा हुआ है लोधी कॉलोनी का चर्च, पुराना पास्टर, और बैठे हो तुगलकाबाद में। दिमाग में चल रहा है भूगल और यहां चल रहा है मैसेज। दिमाग में है सेंट स्टीफन्स 30,000 और यहां पे है एंड टाइम मैसेज। समझ आ रही है? तो ये समझा रहे हैं स्पष्ट शब्दों में कि बेटा तू तो गया, आप तो भाई कुछ नहीं होने वाला। यानी कि तुम तो एक बाहर से लाई हुई कलम हो। बाहर से लाई हुई कलम कितनी जुड़ी रहे, वही तो सवाल है। हर सवाल को गौर से सोचिए। एक साधारण सी भाषा में नबी कितना गहरा तथ्य अब रखने जा रहे हैं, समझने की कोशिश करिए। वो समझाएंगे कि पैदाइश होती क्या चीज है। पैदाइश जुड़ना नहीं है, पैदाइश दो कलमे जोड़ना नहीं है। जुड़े रहो, जुड़े रहो, जीवन को आने दो, अपने आप धीरे धीरे जीवन बदल जाएगा। अब वो सिद्धांत से भी उड़ा रहा है ऊपर, कह रहा बेटा फल लाने के लिए जो जीवन वहां जड़ में था वही जीवन होना पड़ेगा। अच्छा बताओ, चलो यहां में भी आ गए, अब ये बताओ कैसे बना जाता है। बोलते बेटा इसमें तो बना नहीं जाता, इसको तो वो ही बनाता है। अब तुम नींबू हो तो जिंदगी भर नींबू ही रहोगे बेटा, तुम्हें संतरा तो बनाया जा सकता। बोलते इसे क्या कहते हैं? इसी का नाम है बेटा प्रीडेस्टिनेशन। इसे कहते हैं पहले से ठहराया जाना, इसे कहते हैं चुनाव। अब तुम चुनाव में नहीं थे। बड़ी, मैं सच बता रहा हूं, बैठिए एक मिनट। जब ऐसे चुनाव, प्रीडेस्टिनेशन, रोमियो 8, रोमियो 9 की बात करो आप, लिटरली जैसे चेहरे पे अचार मल जाता है, दिमाग खराब होने लगते हैं लोगों के। तो इसका मतलब तो खुदा ने तो बहुत अच्छा खेल खेला हमारे साथ। एक दिन मैं गया यहां पे, थॉमसन भाई हैं, चले गए बेचारे। मैं गया यहां पे, ये कौन सी जगह, ईस्ट ऑफ कैलाश में, बड़ी प्यारी अच्छी बुजुर्ग आंटी थी, लेकिन क्या कुछ आए तो ये रोमियो 8 की बात आई। अरे तो उसका मतलब ये हो गया कि इंसान के हाथ में तो कुछ छोड़ा ही नहीं खुदा ने। तो मेरी ये क्या बात होगी कि तुम फैसला लो, तुम अपना जीवन बदलो, जब सब कुछ उसने कर दिया तो हमसे क्यों कहता है? समझ में आ रही है? हमने कहा सर वो कहता इसलिए है कि जो होगा वो पहले से वो करेगा जो वो कहता है। हमने कहा तुम यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा भी नहीं ले सकते जनाब, अगर पहले से ठहराए हुए ना हो। सुनते रहो बैठ के, भैया दिमाग घूम गया, क्योंकि ये पॉइंट वो है जिसने अच्छों की मोटरें गर्म कर दी। प्रीडेस्टिनेशन हर एक के बस का खेल नहीं है। प्रीडेस्टिनेशन सबको समझ में नहीं आता। ये पहले से ठहराया जाना पल्ले पड़ता ही नहीं किसी के। लेकिन भैया जो साधारण बेब्स हैं उन्हें आता है। विषय स्वर्गारोहण, मैं वापस विषय पे ही हूं। विषय है रैप्चर, समझाया क्या जा रहा है? ग्राफ्टिंग। अब आइए समझें। यानी कि तुम जुड़ी हुई कलमे हो। अब मैं इसमें समझो एक और मैं बहनों की साइड आ जाता हूं, भाइयों की साइड ही क्यों ना हूं, एक आधी नाल बहनों का भी लेते हैं। मानो कि तुम पहले एक वुमेन प्रीचर हो, तुम रही हो पहले, अब तुमको वचन समझ में आया, तुमने बहुत एंजॉय किया, तुम आ गई इधर। अब यहां आ गई, बैठ गई, लेकिन वो स्त्री प्रचार वाली आत्मा निकली नहीं। समझ में आई आपके? हर थोड़े समय के बाद वो ठुक ठुक करके मारती है और फाइनली उस टाइम पर लाती है कि तुम कुछ बोलो, तुम्हें बोलना है, तुम्हें प्रूव करना है कि तुम्हें कुछ आता है। समझ में आ रही है आपके? तो ये बताइए, ये आत्मा क्या इस संदेश की आत्मा से और डॉक्ट्रिन से मैच करती है? जिसके लिए मैं संडे को कह रहा था कि मैं इसको इसके घर तक पहुंचा के आऊंगा। नहीं आपके, आप मुझसे बात करो जाने कहां की, मैं आपके मुंह पे बोलूंगा आपको कुछ नहीं आता।
आप हैं अंडा। और तब बुरा मत मानना कि जब आपकी बेइज्जती हो सबके सामने, मैं आपकी बेइज्जती करूं, आपको बेइज्जती लगे, मुझे बता दिया कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं आपके मुंह पे कह रहा हूं ना बहन, आपको कुछ नहीं आता, आप बेसिक पे भी नहीं हैं। और फिर उन बहनों का क्या हो जो इन्फ्लुएंस हो ऐसों से। मैं बोल रहा हूं सर कुछ नहीं आता, फिर ये क्या चक्कर है? देखिए, अगर उस ओरिजिनल लाइफ से जुड़ा है, कलम नहीं है, बात चल रही है कलम की और उसकी, ध्यान से सुनना आप, तो ये समझने वाली बात है, खुदावन आपको समझाए। जो जुड़ी कलम है, मानी नींबू की जुड़ी, तो जुड़ी संतरे से है, लेकिन हर थोड़ी देर जो रॉ आता है अंदर से, वो आता है नींबू वाला, जुड़ा है संतरे के साथ। अब ये रॉ जो आना चाहिए संतरे वाली, संतरे की, वो आएगी ही नहीं कभी। वो लहर हमेशा मारेगी तो नींबू की मारेगी। क्यों? क्योंकि जन्म नहीं हुआ। अब मैं ऐसा बोल दूं तो कितना अजीब लगेगा ऐसों को। जन्म नहीं हुआ, केवल एक कलम लगाई गई। और जब आप इस चर्च में आओ, मैं नाच नाच के बोल रहा हूं, मुंह बना बना के बोल रहा हूं, गा गा के बोल रहा हूं, ताकि सबके समझ में आ जाए। जब आप इस चर्च के सदस्य बनो मेरे भाई मेरी बहन, तो यहां कलम मत बनो। अभी दिखाएं क्या बनो, फिर वो दिखाएंगे अभी। अब देखिए, आइए वापस, क्या बने तो क्या बने। अब एक्चुअली मैं सिखा तो रहा हूं, बने वो बनना है ही नहीं आपका, वो तो प्रूव होगा अपने आप। प्रीडेस्टिनेशन, पहले से खाया जाना। आपसे तो बात में कोई लड़ ही नहीं सकता, आपसे तो बात में कोई लड़ ही नहीं सकता। जब आप इस पॉइंट पे आ गए, आप सीधा प्रीडेस्टिनेशन का पत्ता फेंकते हो, सब कहानी वहीं खत्म हो जाती है। अब सबको तो प्रीडेस्टिनेट ही कर दिया, और जब सब कुछ प्रीडेस्टिनेट हो गया तो बात ही खत्म हो गई। बात ऐसे खत्म नहीं हो गई। रोमियो 9 यहां खत्म नहीं हुआ, रोमियो 8 यहां खत्म नहीं हुआ। समझ में आई आपके? क्यों लिखा है कि प्रतिज्ञा की संतान ही वंश गिने जाएंगे। और यहां कुछ है, कई बार मिलो तो जैसे बच्चों जवानों के साथ होता है, जब पुरानी बातें याद करते हैं, तो जैसे मान लो एक प्रोफेसर थोड़ा बौना था, उसका नाम रख दिया बौना। लेकिन कुछ कई बातें आगे भी जिंदगी याद रहती है। याद देख, एक बात तो है, बौना जो कहता था वो कहता बिल्कुल ठीक था। बौने की ये बात बिल्कुल सोनाने सही थी। देख, आज भी वो बात पूरी होती है। अब इस आत्मा को मैं यहां ला रहा हूं, जब कुछ भी हो, एक बात तो है यार, वो भाई साहब जो ये कहता था, आप हैं क्या चीज? ठीक है, मान लिया डिनोमिनेशन थे, बेकार थे, गलत थे, और मैसेज उनके पास नहीं है, लेकिन देखो कुछ भी हो, एक बात तो है। अगर एक बात तो है, तो एक बात ये भी है कि तुम कौन हो। हाँ जी, तुम कौन हो, कलम या डाली? एक बात तो है कि जब कभी भी कुछ हो, पादरी तुरंत मोटरसाइकिल से पहुंच जाता था। तुम्हारी आपके फोन करो और एकदम हाजिर है। उससे पूछो हाजिर क्यों है? आपके पास ही नहीं, कईयों के पास इसलिए हाजिर है कि आपके पास हाजिर है, वहां हाजिर नहीं है। जो वहां ज्यादा हाजिर होता है, उसकी यहां हाजिरियां कम लगती हैं, क्योंकि वहां हाजिर होके वो कुछ सीखता है, ताकि आपको एक ऐसा मैसेज दे कि आप उड़ सकें। तो वो तो पास्टर की हाजिरी लगाने ना भाई साहब की हाजिरी लगती है। घरों में हाजिरी कितनी आ रही है, उनकी हाजिरी समझ में आ रही है आपके बात? ये है दिमाग। और ये कौन से दिमाग है? जब मुर्गी में कलमी होती है नहीं, इसे कहेंगे कलमी। यह है कलम वाली किस्म।
कुछ भी हो, जैसे ही फोन किया हमेशा मैंने देखा एक सेब की थैली हाथ में होती है उनके, रखो ब्रदर, जूस ले आएंगे, कुछ करेंगे। मतलब देखो, इसे प्रेम कहते हैं। मैं आपकी बात मानता हूं, इसे प्रेम कहते हैं, लेकिन प्रेम इससे बढ़ के कुछ और भी है। आज मैं आप ही को नहीं समझा रहा, सन 2004 में कई औरों को समझा चुका। इसी सेब की थैली ने चर्च तोड़वा दिया। ये आत्माएं बदली नहीं लोगों में से। आप कितनी बार आए मेरे यहां, पूछते हैं आप कितनी बार आए मेरे यहां, उनसे पूछिए कि खुदा के पास कितनी बार गए भाई। सब चुप हो गए यार। ये बातें इसलिए बोली जा रही है ब्रदर और सिस्टर, खुदा का धन्यवाद हो, मसीह प्रेम यहां बरकरार है, चल रहा है, सब कुछ है, लेकिन कुछ लोग केवल यहीं तक सोच पाते हैं। मैं आपको कल में समझा रहा हूं, कल में जो कल में बन के लग जाती हैं, ये है कलमों वाली समझें, समझ मारी आपकी, कल में। क्योंकि जो लगेगा डाली के रूप में, उसमें हर थोड़ी देर के बाद एक आयत घूमेगी जो आज की होगी, और इस रूप में घूमेगी। आपके कोड़े खाने का तो मैं चंगा हो ही चुका, लेकिन नबी की कोई बात आके उसको उसी टाइम हील कर देगी। उसे इससे पहले कि कोई सेब की थैली लाके दे, वो खड़ा होकर सेब की थैली दूसरे को लेके आएगा। मैं आपको वहां लाना चाहता हूं। आइए जरा हमारा दर्शन खुले कि हम कहां बैठे हैं, कौन सा चर्च है हमारा, और कौन सी कलीसिया और कौन सा संदेश है जिसमें मैं और आप यहां आए हैं। क्या हम जुड़े हैं? आइए जरा पढ़ें ग्राफ्टिंग को। ग्राफ्टिंग विल एक्सप्लेन डिफरेंसेस ऑफ लाइफ। कलम लगाना जो है ये समझाएगा कैसे जीवनों में फर्क है, कैसे जीवनों में फर्क है। और नए जन्म के लिए ये चाहिए कि जो जीवन बीज का है, यानी संतरे का है, तो जो जीवन इसे जगाने आए वो संतरे का ही हो। आम या अमरूद का नहीं चलेगा। अब मैं कुछ कहूंगा, कुछ थे यहां पे आग वाले, इसलिए उनके पास आग ही आई, और जब आग आई तो वो जीवन जाग गया। क्योंकि वो रोशनी थी, इसलिए वो रोशनी आपके पास आई। And wherever the light comes, और जहां कहीं रोशनी आती है, it quickens the seed. वो बीज को जागृत करती है, It begins a rapture. और ये रैप्चर को शुरू करती है। Let there be light. रोशनी हो, Let there be light. रोशनी हो, And there is light. और रोशनी है, And the light came और रोशनी आई to quicken the seed. ताकि बीज को जागृत करे। Hallelujah. हालेलुया, आमेन। That is thus saith the Lord from the Bible. ये है यहोवा यूं कहने वाला वचन बाइबल से, And we believe it. और हम इसमें विश्वास करते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Oh, we're so happy. Amen. Sit down. ओ हम कितने आनंदित हैं। बैठिए कृपया, Sit down, please. Sit down. God bless you. बैठिए कृपया, Try to understand it. समझने की कोशिश करिए। हाँ। जब भाई बहनों ने एक ऐसा पेड़ देखा, हर डाली पे एक नया फल। अब देखने में इतना खूबसूरत अजीब सा लग रहा, अजीब सा तो लगेगा ही लगेगा। एक डाली में नींबू उग रहे हैं, एक में संतरा, एक में क्या कहेंगे नारंगी, जो भी हर तरह का मौसमी तरह तरह के फल। बड़ा अजीब किस्म का पेड़ तो मिलेगा। तो भाई जॉन शरद ने कहा देखिए एक्चुअली पेड़ तो एक ही है, इस पे कलमें लगी हैं, सिट्रस फैमिली के हैं। तो कहते हैं नेक्स्ट ईयर ऑल हैव टू बी ऑरेंजेस। तो अगली बारी तो ये फिर अगले साल सारे संतरे होंगे। ओह नो, नहीं नहीं, ईच ट्री विल बेयर इट्स ओन। हर एक पेड़ जो है, हर एक शाखा अपनी किस्म को ही पैदा करेगा। ईच लिम्ब विल बेयर इट्स ओन फ्रूट। हर एक शाखा अपने ही फल को लेके आएगी। Many of you fruit growers know that. आप में से बहुत तेरे जो फल उगाते हैं जानते हैं। Here in the Citrus Valley, it'll bear its own. यहाँ पर ये खट्टे फलों की जो तराई है उसमें वो अपनी ही किस्म को पैदा करेगा। You put a lemon branch in an orange tree. आप एक नींबू की डाली डालें, डाली लगाएं एक संतरे के पेड़ में, It'll bear lemons. वो नींबू ही पैदा करेगा। इतनी साधारण सी बात
पेंटिकॉस्टल बिशप को समझ में नहीं आई। जब तक खुदा आंख ना दे समझ में नहीं आती, जब तक खुदा आंख ना खोले आंखें खुलती नहीं। You put a lemon branch in an orange tree. आप एक नींबू की डाली लगाएं एक संतरे के पेड़ में। Oh, I'm feeling so inspired. मैं बहुत प्रेरणा महसूस कर रहा हूँ। It'll bear lemons. वो नींबू ही पैदा करेगी, Call the nature of a citrus fruit. क्योंकि उसमें स्वभाव तो है एक खट्टे फलों के सिट्रस फैमिली का। Yet तो भी it won't bear the original fruit. वो उस मूल फल को कभी भी नहीं लेके आएगी। तब कहते हैं इस बात को लेके, and that's what we have done. और यही काम हमने भी किया है। Amen. We have grafted in. हमने कलम तो लगाई है, बपतिस्मे तो करवा दिए हौद में, लेकिन क्या नई डाली उपजवाई या कलमे लगा गए? खुदा का सेवक, ये सेवकों के लिए, मेरे जैसे और कई और सेवकों के लिए मैसेज है, आपकी सेवकाई कलम लगाना नहीं है। जब एक बीज को लाएं, एक सोल को लाएं, कलम ना लगवाएं। यहां एफिडेविट बनवा लो, नाम चेंज करवा लो, तो नाम भी चेंज होगा, जल्दी करा लो और अब तो आ जाओ बपतिस्मे के लिए। जुड़ जाओ, जुड़ गए, चले वो सब भी हो गया। कुछ सालों के बाद क्या बदल के संतरे बने? खुदा का जन्म कलमे लगाने के लिए नहीं है। खुदा का जन्म कुछ और चीज के लिए है, अभी आएगी बात। एंड दैट्स व्हाट वी हैव डन। डिनोमिनेशन से कह रहे हैं भाई बहन, और यही क्योंकि फुल गॉस्पेल बिजनेसमैन की मीटिंग चल रही है, तमाम बैठे हैं डिनोमिनेशंस के, कहते यही काम हम लोगों ने किया। वी हैव ग्राफ्टेड इन, हमने कलमें लगाई हैं, टेकन इन विद क्रीड्स एंड सो फोर्थ एंड ग्राफ्टेड इन ईच। हमने हर डिनोमिनेशन के अकीदा को कलम के रूप में लगा लिया है इस पेड़ में जिसका नाम है मसीहत। इस पेड़ में जिसका नाम है मसीह, उसमें हमने अपनी धर्म शिक्षाओं की कलमों को लगा दिया है। एक मेथोडिस्ट, एक बैप्टिस्ट, जो भी कह लीजिए। हाउ कैन द मेथोडिस्ट ब्रिंग फोर्थ एनीथिंग बट अ मेथोडिस्ट? कैसे हो सकता है कि मेथोडिस्ट कुछ और लेके आए पर मेथोडिस्ट को छोड़ के? आपको पता मेथोडिस्ट क्रिश्चियन नहीं, एक किस्म है। यस, यानी मेथोडिस्ट क्रिश्चियन ना होके किस्म है। हाँ, मेथोडिस्ट दुल्हन का नाम नहीं है, बैप्टिस्ट दुल्हन का नाम नहीं है, पेंटिकॉस्टल दुल्हन का नाम नहीं है, यहोवा विटनेस दुल्हन का नाम नहीं है। और कह रहे हैं मुर्गी किसे लाएगी? मुर्गियां। मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं। मेंढक क्या लाएगा? मेंढक। मछली क्या लाएगी? मछली। ऐसे ही मेथोडिस्ट क्या लाएगा? नहीं, क्रिश्चियन नहीं, मेथोडिस्ट लाएगा मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट लाएगा बैप्टिस्ट, CNI एक ही आंख से देख पाए, उसी की एक बड़ी ब्रांच UCNI। तुम एक आंख से ही देखो, तो एक आंख तो फूटी गई वैसे ही। सुनाइए, आपके सवाल इस बात का है, तभी तो एक आंख से दिखेगा तो बिशप करम मसीह होली मनाएगा। हाँ जी, पंडित गिरिराज के साथ मालाएं चढ़ रही हैं, रंग पोतापाती चल रही है, तुम हमारे मंदिर आओ या तुम्हारी मानो हम तुम्हारी माने। ये तो कौमी एकता है। क्या है ये? और आप हैं कौन? क्रिश्चियन। नवीना, क्रिश्चियन मत बोलिए, बोलिए मैं हूं मेथोडिस्ट। क्रिश्चियन के पेड़ में आप एक कलम बन के जुड़े हो, क्योंकि आपके फल ये दिखा रहे हैं। How can Methodists bring forth anything but a Methodist child? कैसे हो सकता है कि मेथोडिस्ट कुछ और परंतु मेथोडिस्ट बच्चा ही ना लाए? How can any denomination bring forth anything but a denominational child? कैसे हो सकता है कि एक संस्थागत गिरजा कुछ और नहीं परंतु केवल ही वो एक संस्थागत बच्चा ही लाएगा? दीनाकरण जुड़ा भाई ब्रैनम से, जिंदगी ली वहां से, फल पैदा किए।
अब आई समझ में? जो मौत से वो करते हैं वही मौत से ये करते हैं, लेकिन मौत से फल नहीं है, फल है उस समय की शिक्षा। आपकी शिक्षा क्या है दीनाकरण जी? तुम्हारी आपके। और आज ये एक बिजनेस प्लान बन गया है कई पादरियों का। आपको मालूम है मस्जिद में बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है आज, जिसमें लोग पैटर्न्स पकड़ रहे हैं। जैसे एमबीए वाले अरिंदम चौधरी, शिव खेरा, इन लोगों के लेक्चर सुने या कोई और, ये लोग सक्सेसफुल बिजनेस है, कैसे बिजनेस चलाते हैं, इनसे बिजनेस स्ट्रैटेजी सीखो। वही स्ट्रैटेजीज चल रही हैं आजकल मसीहत में। हम मेरठ गए थे भाई सतपाल के साथ, वहां पे भी एक ऐसा ही बैनर, भीड़ में एक शक्ल खड़ी है यूं, बाइबल हाथ में। सुनारी है किसकी? अब उसी पादरी जो बैठा था हमारे सामने, यूं खड़ा है, यीशु बुलाता है। और इन चीजों को लेके सोच रहे हैं, ख्वाब क्या देख रहे हैं? ख्वाब ये देख रहे हैं जब पॉल दीनाकरण धीरे धीरे इतनी बड़ी करोनिया यूनिवर्सिटी बना ली, अरबों खरबों में खेल रहे हैं, मैं मेरठ का पादरी क्या यहाँ घास पीट रहा हूं या यहाँ पे मैं जूतियां पेल रहा हूं? भाई कल को मुझे भी यही बनना है। यानी अगर वो है पैटर्न सीख ले, पर्चे छपवा और वही काम चालू कर, जीसस कॉल्स, जीसस सेव्स, ऐसा करके बढ़ जा, तब तक आ गया ये होगी। जैसी दीनाकरण की नकल लेने की सोची तब तक पहुंच गए मिस्टर योगी। आए हाय यार, पैटर्न ही फेल हो गया। अब क्या करें? अब कहां से लाएं पैसा? तो ये तमाम चीजें, अंग्रेजों का आना भी कम हो गया, पहले ज्यादा आते थे, अब कारण है तो आप जान सकते हैं। तो अब ये तमाम चीजें कैसे हों? तो भैया अमरूद का ठेला फिर लगा ले। भैया मेरे शब्द बड़े कड़वे हैं, जो सच्चाई है बता रहा हूं, मूंगफली बेच ले, लेकिन प्रचार कर सच्चाई का। बात यह है, यह खरा वचन हर एक को पछता नहीं। How can any denomination bring forth anything but a denominational child? कैसे हो सकता है कि एक संस्थागत गिरजे वाले ही बच्चे को छोड़ के कुछ और पैदा करे? अब आइए आप पे और मुझ पे। अब अगर आप यहां एक कलम बन के जुड़े एंड टाइम मैसेज में, लेकिन कलम है कौन सी? मेथोडिस्ट की। कलम है कौन सी? पुरानी डिनोमिनेशन की जो भी थी, बैप्टिस्ट, पेंटिकॉस्टल, समझ वही है, जुड़ गई बस। अब इस कलम से जो अगले फल लगेंगे, मान लो अब ये बाइबल लेके निकला, तो प्रचार तो जीवन का करेगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे का बताएगा पौलुस, फिर भाई ब्रैनम नबी है, इतनी बात तक पहुंच जाएगा। जीवन वही जा रहा है, जीवन वही जा रहा है, लेकिन बच्चे कौन से लाएगा? जिन बच्चों को लाएगा वो बच्चे होंगे कौन से? ये मैं आज छोटा मोटा तथ्य प्रचार नहीं कर रहा, आज बहुत गहरा पॉइंट है जो खास तौर से सेवकों को समझना जरूरी है। मैं हूं, जो भी हो सेवक यहां पे, या कोई भी जो एक रूह को मसीह के पास ला रहा है, अगर आप कलम ही बन के रह गए, यानी आप डाली नहीं बने, तो अगला फल निब्बू लाओगे, एक और निब्बू का बपतिस्मा करवाओगे अपने समान। ऐसे 10 निब्बू की लिस्ट जुड़ेगी बपतिस्मे में, क्योंकि आप भी तो शुरू में निब्बू ही थे, आप संतरे थे ही नहीं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की कि आफ्टर ऑल आप हैं क्या चीज। एक और उदाहरण, अब तो खैर निकल गया मौसम, लेकिन चलिए 3-4 महीना पहले, नवंबर एंड चल रहा है और दिसंबर चालू हुआ, तो अंदर से, क्योंकि जीवन पुराना है, लहरें मार रहा है, यार देखो गुजियाएं बनती हैं, देखो कोई हंसा यहाँ पे गुजियाएं बनती हैं और डोनट्स को गोल गोल, हम तो यूं क्या करते थे, उस पर टेबल पे यूं फेंक देते, देखो टायर घूम रहा है। नहीं याद है आपको? हमारी मम्मी टायर तलती थी, क्या मोटे मोटे प्यारे टायर, डोनट, मुंह मीठा, मजा आ जाता था। और यह है नमकीन का मौसम,
नमकीन उगानी, नमकीन गोश्त, नमक पारे, पिटा हुए, पिटे हुए, ये नहीं जानते। मतलब कहने का ये सब नवंबर दिसंबर पे क्यों याद आता है? ये सब फरवरी में याद आया करे, इसकी याद फरवरी से चालू हो, दिसंबर से क्यों होती है? हैं? कुछ समस्या है भाई? समस्या है। मुंह पे अपने आप जैसे रटा भी नहीं है, मुंह पे अपने आप आ जाता है। गराड़िए जब ये शुरू, नॉट ये शुरू, साफ करे, मैं हमेशा गलती का, भेड़ों को रात देखो गाता नहीं, उसने देखिए चरा रहे थे, फरिश्ते आए, वो गाना पूरा आपको याद है, साइलेंट नाइट, होली नाइट। ये गाना आपको अप्रैल में क्यों याद नहीं आता? ये गाना दिसंबर में क्यों याद आता है? हैं जी? सब देखो, इसका मतलब भैया क्या हो, क्या है आप? चलो छोड़ो यार, जो भी था चर्च, लेकिन ऐसे टाइम पे जश्न मनते थे, मजा आता था। बुआ आती थी, हम बुआ के पास जाते थे और ये यार बड़ा अच्छा लगता था। अब तो बुआ भी कट गई, भैया भी कट गए, मैसेज की खातिर अब हम अकेले रह गए। अब किसके साथ शक्करपारे खाएं? इसके साथ। हैं जी? ये दिसंबर में बेदारी, और अभी एक और बेदारी आने वाली है, 40 दिन वाला आएगा। अब बस फरवरी निकल जाए, 40 दिन चालू हो जाएंगे और ठीक 40 दिन के बाद यीशु मसीह को सूली पे चढ़ा देंगे। ठीक है, हर तरफ तैयारी क्रिसमस की, मोमबत्तियां और ये सब कुछ अच्छा लगता था, अच्छा तो लगता था। बैठे यहां फुदक रहे हैं, वहां दिमाग फुदक रहा है, वहां मैसेज चल रहा है, और सेमिनो कैनियन और स्किंग शोर, इट्स राइजिंग ऑफ द सन। राइजिंग ऑफ द सन जाए यार, होगा राइजिंग ऑफ द सन, दिमाग में चल रही यार, वहां पे हम कैसे मोमबत्ती जलाते थे और बुआ आती थी। बुआ को आज मैं बहुत मिस करती हूँ, आज मैं बुआ को बहुत मिस करता हूँ। आज वो भी होते, अच्छा लगता, हाँ अच्छा लगता। लेकिन आप क्या हैं? आप क्या हैं बुआ जी, भैया जी? अब अपनी सोचिए आज। कोई नहीं, मैं रुक रहा हूं इस पे। आज यहां समझाया जा रहा है कल में होती क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जिसको कि पूरी मीटिंग में सबके चेहरे पपीते बन गए, उतर गए, सारे पेंटिकॉस्टल झुलस गए। मीटिंग खत्म होते ही सबने बॉयकॉट किया, भाइयों ने उठ के चले गए। उनका मतलब ये नहीं था ये कहने का। मैं सोचता हूं क्योंकि इसलिए क्यों बोल रहे हैं, कट गए अंदर तक, अंदर से कट गए। नबी ने काट के फेंक दिया किनारे, तुम्हारी शिक्षाओं को एक्सपोज कर दिया। और पेंटिकॉस्टल बिशप जो जिसके नीचे 10-15 काम कर रहे हैं, चेहरा लाल हो रहा है उसका, मीटिंग के बीच में कहता है, कहे भाई ब्रैनम का शायद मतलब ये नहीं है। अगर बाइबल में दूसरी रूप से देखें तो रोमियो 11 के अनुसार तो हम सभी ग्राफ्टेड हैं, जलपाई में हम सभी साटे गए हैं। तो वो हमारे वाले हाथ लिया है, हम सब साटे गए हैं। समझ में आ रही है आपके? तब नबी ने वहां साटने का भी फर्क समझा दिया। बोलते वो फर्क साट रहा है भाई, ये फर्क साटना है। ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से। और ऐसे टाइम पे जब ये सिद्धांत समझ में ना आए, पादरियों को चेहरे झुलस रहे हैं, बैग उठाए और चले गए, चुपचाप से चले गए खाना खाने। छोड़ो इस आदमी को यार, ये तो हमेशा ऐसी हिमला का बेटा प्रीच करता रहता है। तभी एक जवान दौड़ता हुआ आ गया। मैं क्यों प्रचार कर रहा हूं इस बात का, एक रीजन है। इस मीटिंग के बाद, इस ग्राफ्टिंग की मीटिंग के बाद, जब नबी ने ग्राफ्टिंग समझाई, बैठे बैठे, तब डैनी हेनरी ने कहा, जो आपने आज प्रचार किया वो प्रकाशित वाक्य 23 है।
उफ। और अन्य भाषा बोलने लगा, फ्रांसीसी भाषा में, क्योंकि तूने नैरो वे चूज किया है। ओ भाई, ओ माय, यू आर लाइक मोसेस, मूसा के समान यू आर आप, लाइक जोशुआ। यहोशू के समान आप हैं। ये सब आया इस मैसेज के बाद। डिफरेंसेस ऑफ लाइफ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ग्राफ्टिंग। जीवनों का फर्क और कलम लगाने के सिद्धांत। सिट डाउन प्लीज। बैठे कृपया। यह है समझने वाली बात। कहा कि आपने तो प्रकाशित 23 बोला आज। तो इसका मतलब 23 तो बाइबल में है नहीं। नबी फिर बाद में समझाया कि वो बाइबल में नहीं है, लेकिन बाइबल में छिपा है। अब ऐसी कौन सी चीज बाइबल लिखी, बाइबल छिपी है? तो ये जो ग्राफ्टिंग का प्रिंसिपल था, ये छिपा कहां था? यानी इस ग्राफ्टिंग को समझाएगा कौन? ये फर्क कौन दिखाएगा? मैं इसे यहां लाना चाह रहा हूं। इट विल बी एक्सप्लेन्ड इन द थंडर्स। ये समझाया जाएगा गर्जन के शब्दों में। बिकॉज द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्राफ्टिंग आर कनेक्टेड टू द रैप्चर, क्योंकि कलम लगाने वाले सिद्धांत जुड़े हुए हैं रैप्चर से, टू द सेवेंथ सील। 7वीं मोहर से। Because क्योंकि when the coming takes place, जब आमद होती है, it separated the virgins. उसने कुंवारियों को अलग कर दिया। The wise and separated. Foolish and wise and foolish separated. बुद्धिमान और बेवकूफ जो थी वो अलग हो गई। मूर्ख, Wise had oil, बुद्धिमान के पास तेल था, the original life, वो मूल जीवन। but the foolish one did not, पर जो मूर्ख थे उनके पास था नहीं, because they only had grafted life क्योंकि उनके पास केवल कलम लगाया हुआ जीवन ही था and they couldn't go any farther. और वो कहीं आगे नहीं बढ़ पाए। Their folly was made known. उनकी मूर्खता प्रकट हो गई। But when पर कब? the bridegroom came जब दूल्हा आया at the seventh seal, 7वीं मोहर पे, at the shout, ललकार पे, when thunders uttered their जब voices, गर्जन के शब्दों ने आवाज दी, the grafted branches and original branches separated. वो कलम लगाई हुई जो डालियां हैं और जो मूल डालियां थी वो अलग अलग हो गई। You know what God is saying in very specific terms. इसका मतलब ये है बड़े स्पष्ट और बिल्कुल नियमित तरीके से खुदावन कह रहा है कि तुम यहां तक तो आ गई, लेकिन 7वीं मोहर और आमद के पॉइंट से अगर आगे बढ़ना है तो इस जंक्शन के बाद ग्राफ्टेड वाला मादा चलेगा नहीं। यस, For that you have to be original. उसके लिए तुम्हें मूल ही होना पड़ेगा। Only original branch can catch the message. केवल मूल डाली ही उस संदेश को पकड़ सकती है। Grafted branches cannot get the revelation. कलम लगाई हुई डालियां उस प्रकाशन को नहीं पकड़ सकती। Never. कभी नहीं। बैठिए। I think you're understanding. मैं सोचता हूं आप समझ रहे हैं। खुदावन कह रहे हैं, बेटा दिल्ली से चले, मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं किसी से मतलब नहीं है, एक बीच का कोई अजीब सा स्टेशन उठाता हूं, दिल्ली से चले बलारशाह, शायद वहां कोई नहीं है, कोई बार दिल्ली से बेटा बलारशाह तक जो चले तो सभी चले साथ में। अब बलारशाह से आगे बढ़ने के लिए कलमें नहीं चलेंगी, समझ मारी है? यहां से आगे चलनी है तो कलम नहीं चलेगी, यहां से आगे बढ़ना है तो बेटा ओरिजिनल होना पड़ेगा। फंडा बिल्कुल क्लियर? ये खेल है प्रीडेस्टिनेटेड वंस का, जो पहले से ठहराए हैं, जिसमें मैं आप सबको रखता हूं। प्रचार ऐसे ही करूंगा अंत तक जैसे आप सब हैं। कौन है खुदावन बताएंगे, लेकिन मेरा काम है आपको जगाना। समझ आपके अंत तक बोलूंगा कि सबके लिए है। बाकी नबी ने कहा मैं भी ऐसे ही प्रचार करता हूं, लेकिन ये बाद में ही समझ में आएगा कौन कलम निकला और कौन मूल डाली निकला या निकली, दोनों के लिए है। भैया सालों साल से चर्च आते थे, अचानक जाने उन्हें कौन सा मलेरिया लगा, अचानक भैया रंग बदल गया उसका और वो चला गया। ये क्या हुआ? वो शुरू से ही कलम था, वो डाली नहीं था। समझ मारी है? डाली पे तो बेटा लटक भी जाओ तो नहीं टूटती, जरा कलम पे लटकने की कोशिश करो, करके देखो। करना नहीं, नीचे रखना, जैसे मतलब ज्यादा दूरी ना हो जमीन से,
किसी कलम लगी डाली पे लटक के देखो ना थोड़ी देर और झटके मारो, देखना कितना विथस्टैंड करती है आपके प्रेशर को, क्योंकि जोड़ है, टूट जाएगा। लेकिन जो मूल से निकला है वो झेल जाएगा। ये फर्क है जीवनों का। आगे बढ़ते हैं। How can a denomination bring forth anything but a denominational child? कैसे संस्थागत एक बच्चे को ही ला सकते हैं, उसके अलावा कुछ और नहीं ला सकते। कलम कलम ही लाएगी। But if that tree ever puts out an original branch, पर अगर पेड़ कभी उस मूल डाली को लेके आए, अगर पेड़ की ठूंठ में से ही Amen. एक नई डाली निकले, Yes. ये क्या है? वर्ड ऑन वर्ड। वचन के ऊपर वचन। एक नीचे वाली डाली निकल गई थी, एक नीचे वाली शाख निकल गई थी, अब एक और शाख निकल रही है। Amen. लेकिन ये पेड़ से ही निकले, Amen. खुदा ही से निकाले। ये प्रकृति के साथ खेल नहीं हो रहा। Yes. ये खुदा का काम है कि वो ही एक डाली पैदा कर रहा है। Oh my. Oh, I love that. मुझे बहुत पसंद है। But if that tree ever puts out an original branch, पर अगर ऐसा हो कि वो पेड़ एक मूल डाली निकाले, it will bring forth oranges. तो वो संतरे लेके आएगी। उसमें बेटे संतरे ही लगेंगे। अभी संडे को मैंने माइटी 25 के बोले नहीं भैया, वो 30 बन चुके हैं अब। तो हमने 25 बोल दिए, कुछ कम हुए कुछ बढ़ गए। बेचारों को मालूम नहीं, देखिए इसमें गलती किसी की नहीं, कईयों बेचारों को नहीं मालूम कि हमारे नाम का मतलब क्या है। जब ढूंढा तो जुड़ता है किसी देवी देवता के साथ, स्पष्ट रूप में, खुला खुला। इसलिए आप अपने नाम को ढूंढ लो भाई, आपके नाम का मतलब क्या है। हमारी आपके अमूमन खुदा के फजल से लगभग काफी सही हैं, लेकिन जहां कुछ लगते दुखते लगे देख लो भाई, समझ, क्योंकि जब जीती गई तो नाम। अब इसको मानने में क्या दुख है भाई, मेरे साथ जुड़ी सारी रेड टेपिज्म को लेके दिमाग खराब होता है कि यार आप वहां भी जाएंगे वो भी करेंगे। लेकिन भैया जब इतना किया है तो आगे नहीं आई समझ में बात। ध्यान से समझना। If the tree puts out an original branch, अगर वो पेड़ एक मूल डाली लेके आए, और एक दूसरे मैसेज में कहा it'll write another book of Acts. ये एक और प्रेरितों काम की पुस्तक लिखेगी। How does it begin? कैसे शुरू होता है? Theophilus. थियोफिलस। Amen. Hallelujah. When Theophilus comes, जब थियोफिलस आता है, that's when the book of Acts comes. ये वो समय है जब प्रेरितों काम की पुस्तक आती है। Hey, catch something. पकड़िए कुछ चीज। Amen. Sit down, please. God bless you. बैठे कृपया, खुदावन आपको आशीष दें। If the tree puts out another original branch, और पेड़ एक और मूल डाली लेके आता है, it'll bring forth oranges. वो डाली उन संतरों को ही लेके आएगी। And then, और तब if God ever does anything in the church, it will be original. तो और तब अगर खुदा कुछ ऐसी चीज कलीसिया में करे, वो ही मूल होगा। Back with the word again. वापस वचन के साथ फिर से। Exactly, it has to be. ठीक ऐसा ही होना है, Because the life is in the tree. क्योंकि जीवन पेड़ में है, डाली में नहीं, पेड़ में। And it bears its own kind. और वो अपनी ही किस्म पैदा करता है। And in this case, the tree is Christ. और इस स्थिति में जो पेड़ है वो मसीह है। And its branches will be its kind. और उसकी डालियां उसी की किस्म होंगी। Jesus is kind. यीशु की किस्म। Are you catching it? क्या आपने पकड़ा इस बात को? And Brother Branham was that. और भाई ब्रैनम वो थे, A son of man revealing the son of man.
एक मनुष्य का पुत्र मुख्य मनुष्य के पुत्र को प्रकट करता That is हुआ। why और इसलिए when the original kind came, जब मूल किस्म आई, the grafted rejected it. कलम वाले ने उसको तिरस्कार कर दिया। They couldn't understand that life वो उस जीवन को नहीं समझ पाए, because the life they had क्योंकि जो जीवन उनके अंदर था was a grafted life वो एक कलम लगाया हुआ जीवन था, which was bearing a false witness of the tree. जो कि एक गलत गवाही, झूठी गवाही दे रहा था उस पेड़ की। Amen. आमीन। And that is why और इसलिए they couldn't understand that. वो इसको नहीं समझ पाए। But you know what? पर आप जानते हैं क्या? All those limbs have died out. वो तमाम जो शाखाएं वो मर गई। Now when we find out now there's that big church has moved down through the ages bearing its fruit. और हम पाते हैं कि कैसे वो महान कलीसिया आगे बढ़ी है या विभिन्न युगों में अपने फलों को देते हुए। And as the limbs quit, और जैसे जैसे ये शाखाएं अलग होती हैं, quit, कुछ मतलब छोड़ जाती हैं, they prune them off. वो उन्हें काट के निकाल दिया जाता है. In St. John 15, संत यूहन्ना 15 में you never pruned the vine out. आपने कभी दाखलता वाह। को नहीं काट के निकाला। और क्या पॉइंट है? आमीन। ये डालियां तो काट के निकाल दी जाती हैं, लेकिन यूहन्ना में जो दाखलता है उसकी डालियां काट के निकाली नहीं जाती। He took the branches off. उसने वो डालियां हटा दी, He didn't cut the tree, उसने पेड़ को नहीं काटा, only the branches. केवल डालियों को ही, He took the branches off, cut them out, उनको निकाल दिया काट के, because they wasn't bearing any fruit. क्योंकि वो फल नहीं ला रही थी। Jesus wants fruit of for himself. यीशु अपने लिए फल को चाहता है। His wife must bring forth the kind of a children that he is. उसकी पत्नी को जरूरी है कि वो उसी किस्म के बच्चे पैदा करे जैसा वो है। And if it don't bring forth children, और अगर वो बच्चे ना लेके आए, Western blot, Southern blot, Eliza, DNA fingerprinting will prove from where she became pregnant. अगर वो बच्चे ना लेके आए तो वेस्टर्न ब्लॉट, सदर्न ब्लॉट, एलाइजा और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये साबित कर देगा कि वो कहां से गर्भ धारण किया क्या है। नाम है? Eliza, यस, एलाइजा, Elijah, एलिया, यस। and Western. और पश्चिमी Because the वेस्टर्न, message came from the West. क्योंकि जो संदेश है वो वेस्ट से आया। Hallelujah. आमेन, आमेन। Amen. Jesus wants fruit for himself. यीशु अपने लिए फल चाहते हैं And his wife must bring forth the kind of children that he is. और उसकी पत्नी को जरूरी है कि वो उसी किस्म के बच्चे को लेके आए जैसा कि वो है। Then if it don't bring forth children, bride children, अगर वो उन बच्चों को ना लेके आए जो कि दुल्हन वाले बच्चे हैं, word children. वचन वाले बच्चे, I'll repeat it. Word मैं children. दोहराऊंगा, वचन वाले बच्चे। अगर ऐसे बच्चे पैदा ना हो, then it's the denominational child. तो ये संस्थागत गिरजे वाला बच्चा होगा और ये साबित करेगा कि वो किससे प्रेग्नेंट हुई थी। बड़े कड़वे शब्द है भाई। Then our first love for the world and denomination shows she's gone back to that. और उसका पहला सा प्रेम जो कि दुनिया के लिए है, पहला प्रेम दुनिया के लिए और संस्थागत गिरजों के लिए, ये दिखाता है कि वो वापस पीछे हट गई, चली गई। ये बात किससे कर रहे हैं? खुले खुले डिनोमिनेशन से कह रहे हैं तुम हो वैश्या, डॉगी। था ना थर्सडे का मैसेज? जो चुने हुए होंगे कहेंगे आप सच कहते हैं और निकल के आ जाएगा, क्योंकि एक्चुअली वो डॉगी नहीं है। मेरा मतलब है कि वो किस्म नहीं है डिनोमिनेशन की, लेकिन जो नहीं वो अकड़ दिखाएगा। शी इज गॉन बैक टू दैट। वो बच्चे दिखाएंगे किस किस्म के वो बच्चे पैदा कर रही है, कि उसका हस्बैंड एक्चुअली है कौन। एंड इट कांट ब्रिंग फोर्थ अ रियल जेन्युइन बोर्न अगेन क्रिश्चियन। और ये कभी भी नहीं पैदा कर सकता वास्तविक सच्चा नया जन्म प्राप्त मसीह, Because there's nothing there to bring it forth. क्योंकि उसके अंदर कुछ है ही नहीं जो कि ऐसे को पैदा करे। उसमें है ही नहीं वो कि वो ऐसा बच्चा पैदा करे। कलम कहां से ऑरेंजेस ले आएगी? कलम कहां से ऑरेंज को लेके आ जाएंगे? फिर से ला ही नहीं सकते। वो पैदा नींबू ही करेगा हमेशा। Just like if you take a lemon branch and stick it in there, अगर आप जैसे कि
उस नींबू की डाली लें और वहां पर जहां पर लगा दें, it will bring a lemon. तो वो नींबू ही लेके आएगा, It can't bring an orange वो संतरा नहीं लेके आ सकता, because it wasn't there at the beginning. क्योंकि वो वहां था नहीं आदि में, शुरुआत में। इसीलिए अब आता हूं आप पे, आमीन, क्योंकि आप ओरिजिनल बीज थे, आमीन, इसलिए जब आप पे प्रहार हुआ इन तमाम और जीवनों का, एक समझो मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, पेंटिकॉस्टल, जो भी लगा लो, इनने आप पे प्रहार किया, आप पे कुछ असर हुआ नहीं। क्योंकि जो जीवन आप में था वो ओरिजिनल लाइफ था, और क्योंकि ओरिजिनल लाइफ था आप में, जब वो ओरिजिनल लाइफ इस युग में एक नबी में से निकला और एक नबी ने प्रचार चालू किया, एक मलाकी 4, ओरिजिनल लाइफ 2 टांगों पर, ओरिजिनल लाइफ 2 हाथों के साथ, ओरिजिनल लाइफ कुछ बोलना चालू कर रहा है। मलाकी 4 प्रकाशित 10:7 में ओरिजिनल लाइफ जब जा रहा है और उसने बोलना चालू किया, ब्रदर, that is what quickened you. ये थी वो चीज जिसने आपको जागृत किया है। आमीन। Nothing else could quicken you कोई और चीज आपको जागृत नहीं कर सकती थी, because you are not a chicken. क्योंकि आप मुर्गी नहीं है, You are an eagle. आप उकाब है। ओह गॉड, बैठिए। अब यहां से मैं एक पॉइंट बोल रहा हूं और मैं प्रचार कर रहा हूं अब अपने आप से, और अपने आप से आपको भी मैं अपने आप को सिखा रहा हूं। इसका नाम बेटे भाई आशीष, अगर यहां वो जीवन बैठे हैं जो ओरिजिनल हैं, तो उनमें कुछ हरकत लाने के लिए तुम में भी बेटे ओरिजिनल होना चाहिए। हाँ, मैं अपने आप को सिखा रहा हूं, आपको नहीं, अपने आप को। यानी कि मुझे अगर यहां से इन जीवनों में कुछ काम देखना है, तो वही जीवन लाना होगा जो जीवन वही जीवन लाना होगा यहां से जो जीवन यहां बैठा है। अब ये जीवन जो ओरिजिनल है वो जुड़ा है वचन के उस हिस्से से जो है प्रकाशित 10, और मैं लाऊं लूथर का मैसेज, मैं लाऊं कुछ और, तो क्या बीज अंकुरित होगा? कुछ नहीं होने वाला। मीटिंग हो जाएगी, मैं अपने आप को प्रचार कर रहा हूं, मीटिंग हो जाएगी, अच्छे विचार हो जाएंगे, लेकिन कुछ हरकत नहीं होगी, जीवन नहीं आएगा। जीवन तो आएगा बीज वाला, मैं बात कर रहा हूं बीज वाला, जब उसी बीज का जीवन बोला जाए। ये बात हर प्रचारक के लिए है कि जब आप एक खुदाई बच्चे को पैदा करने निकले, एक रूह बचाने, तो जरूरत यह है कि ये पहले से जान लें कि अगर वो आज की रूह होगी, आज के वचन का बीज होगा, तो आज के वचन से ही क्विकन होगा या होगी। मैं उसमें मल्लम पट्टी नहीं बांधूं, ठीक है नहीं? जैसे आजकल अस्पतालों में पीएसी होता है नहीं, प्री एनेस्थेटिक चेकअप, ऑपरेशन से पहले वो ले आते हैं बेहोशी वाले डॉक्टरों के पास, तो वहां पे दिल के चेकअप में एक और ग्रेड चालू हो गया, मल्लम पट्टी ग्रेड 1, 2 और 3, 4। समझ आ रही है? नाम ही उस आदमी का मल्लम पट्टी, जो भी लगाया कोई, तो ऐसी मल्लम पट्टियां ना लगाते फिरे। आई समझ में आपके? मैं बात ये कह रहा हूं आपसे, मोटी बात, कि ये मल्लम पट्टी से बात बनेगी नहीं, बात बनेगी ओरिजिनल वर्ड से। अब यहां पे खोजा जा रहा है जिसमें बीज है, लेकिन बीज है उस युग के वचन का। अब ये कोई सी आयत पढ़ ले, चाहे उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक कोई सी आयत उठा ले। इसने यशाया 53 उठा ली, यशाया 53 पढ़ रहा है, मास्टरपीस, हम तो जानते हैं। अब खुदावन ने वहां से फिलिप्पुस को उठाया और उसको वहां से उड़वाया और यहां पहुंचवाया। अब पूछता है, तू पढ़ क्या रहा है बेटे, तू पढ़ क्या रहा है?
उसने कहा, मैं वचन का वो हिस्सा पढ़ रहा था कि वो जैसे भेड़ अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुप रहती है, ऐसे उसने अपना मुंह नहीं खोला। तब पूछते हैं, ये बताओ जो तुम पढ़ रहे हो क्या समझ रहे हो? बात हो रही है बीज से। उसने जब तक कोई समझाए नहीं मैं कैसे समझ सकता हूं। तब वहां से चालू होके उसने एक मैसेज बोला फिलिप्पुस ने, लेकिन वो मैसेज उस जमाने की जिंदगी यानी उस जमाने के बीच की जिंदगी बोली, जो कि उस समय की एक सेवकाई थी जो आ चुकी थी, जिसका नाम था प्रभु यीशु मसीह। माय हालेलुया ब्रदर, वो बीज इस बात से कोई के नहीं हुआ कि जल्दी बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम में लो, नहीं। जब उसे वचन देधारी दिखाई दिया, जब उसे दिखाई दिया ये मेरे युग का वचन है, ऐसे को बपतिस्मे तक लाने में टाइम ज्यादा लगता नहीं। फिर वो ये कहता है, भैया पानी यहां पर है तो अब क्या इरादा है आपका? मैं तो तैयार हूं। ये क्यों हो रहा है? ये है बीज, और जो प्रचारक है वो मिस्टर कलम नहीं है, वो ओरिजिनल ब्रांच है। एक जगह कलम आ गई जिसका नाम था शमौन जादूगर। उन्हें मुझे भी थोड़ा सा ये सिखा दो। उसने कहा तो श्रापित होगा, अंधा हो गया और पीछे करा गया। याद है आपको? मतलब तुम इसको इंपर्सोनेट नहीं कर सकते। जैसे पैसे में पैसा लेके शिक्षाएं नहीं बांटी जा रही तुम्हें, जैसे तुम सोच रहे हो। शमौन जादूगर ने कुछ ऐसे ही किया। एलीमास था, शमौन था। शमौन एक जगह एलीमास भी था। तो ऐसा मतलब लिखा बाइबल में, कोई भी नाम भूल जाता हूं। तो मेरा मतलब कहने का ये कि कहा कि पैसा देके ये चीजें नहीं मिलती। ये कोई ऐसी विद्या नहीं है जो सिखाई जा रही है पैसा ले दे के। बैठिए, कोचिंग क्लासेस, थर्ड पुल कोचिंग क्लासेस हैं जी। 110 दिन का कोचिंग लेक्चर है, क्रैश कोर्स जो पेंतेकोस्त के दिन तक पहुंचा दे। समझ मारिए, ऐसा कोई क्रैश कोर्स नहीं है जी, नहीं। ये ध्यान से समझें। आज फिलिप्पुस ने जो बोला वो बीज का जीवन बोला। अब वो कहता, भैया पानी यहां पर है, अब कौन रोकेगा मुझे बपतिस्मे से? मुझे तो अभी दो। क्योंकि जिस किस्म का वो बीज था, उस युग का जिंदगी वचन उसको बोला गया। और लिख लीजिए, जहां बीज होगा और ये बीज की जिंदगी यहां प्रचार होगी, जिंदगी टोकन सन ऑफ मैन और ये मिनिस्ट्री और ये वचन जहां प्रचार होगा, वो बीज आएगा। लेकिन अपनी कलम की समझ वाला मैसेज प्रचार करोगे तो बीज तो नहीं आएगा, कोई और जरूर आ जाएगा। आपकी कुछ समझ में आ रही है? तब ऐसा कह के नबी समझा रहे हैं कि गिरजे भर रखे हैं चकोतरों से, जबकि गिरजे भरने चाहिए थे संतरों से, वो भरे हैं चकोतरों से। और तब आदमी सोचने विवश होता है, हैव यू रिसीव्ड द होली गोस्ट सिंस यू बिलीव्ड? क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया जब से विश्वास किया? वी नेवर हर्ड ऑफ ऑरेंजेस। हमने संतरों के बारे में सुना ही नहीं। एंड हु आर यू? तो फिर आप कौन हैं? चकोतरास। Yes. From the beginning we are chakotras, so we don't know what oranges are. हम शुरू से चकोतरे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है और संतरे होते क्या हैं। कुछ समझ में आने नहीं आपके? यानी कि जिस चीज की कलम होगी वो चीज आएगी। अब बात समझ में आ गई आपके? समझ में आ रही है आपके? बात खाली डिनोमिनेशन पर हम नहीं रोक रहे, हम यहां ला रहे हैं। कलमी हिसाब किताब नहीं चलेगा। If you take a lemon branch, अगर आप एक नींबू की डाली लें, stick it in there, और वहां पर उसको लगा दें, it'll bring a lemon, तो वो नींबू ही लेके आएगा, but it can't bring an orange और कभी संतरा नहीं लेके आ सकती, because it wasn't there at the beginning. क्योंकि वो आरंभ में, शुरुआत में थी नहीं। But it was ordained at the beginning. पर वो तो ठहराई गई थी
आरंभ में foreknowledge of God, खुदा का पूर्व ज्ञान, predestinated पहले से ठहराया and गया born. और पैदा किया गया, It has to bring forth an orange. वो लाएगा एक और संतरे को। हिंदी में बोलूं, अगर तू संतरा लाएगा, तेरे अंदर जीवन वो है जो जड़ों में था, जो जड़ों में था वो तुझ में है। Try to understand. समझने की कोशिश करिए। That's the way with the church of the living God. यही चीज है खुदा की जीवित कलीसिया के साथ। When the hour comes, जब घड़ी आती है, everybody, you let God start to do something. हर एक कोई आप होने देगी खुदा को चीज को शुरू करे। ऐसा होता है कि खुदावन किसी एक नए काम को शुरू करते हैं। सुनिए ध्यान से, खुदा ने एक नया काम चालू किया। Everybody has got the ball and gone. हर एक को वो बॉल मिल जाती है और वो चला जाता है। हर एक बॉल छीन के भाग जाता है। ओरिजिनल तो ग्रो कर रही है इतनी, कल भी ग्रो कर गई इतनी। सुनिए, see, it's always been that way. आप देखेंगे ये हमेशा ऐसा ही रहा है। I was reading the history of Martin Luther. मैं मार्टिन लूथर के इतिहास को पढ़ रहा Here था। not long ago said it wasn't so hard to believe that Martin Luther could protest the Catholic Church. और मैं ये पढ़ रहा था कि ये बहुत ज्यादा कठिन नहीं है विश्वास करना कि मार्टिन लूथर ने विरोध किया कैथोलिक चर्च का And get by with it. और उससे वो बच के आगे बढ़ता चला गया। But said the strange thing, पर जो विचित्र बात ये है that he could hold his head above all the fanaticism that followed his revival. फर्क बात और विचित्र बात ये है कि वो अपने आप को अलहदा रख पाया और अपने सिर को उन सबसे ऊंचा रख पाया उस तमाम पागलपन से और रूढ़िवाद से जो कि उसके बेदारी के बाद आई। उसकी अपनी बेदारी के कई लोग उल्टा बोलने लगे, उनसे वो अपना सिर अलग रख के सीधा खड़ा कर पाया। समझिए, अजेंडा मैसेज में कई जगह ऐसा हो जाता है। एंड स्टिल स्टे स्ट्रेट ऑन हिज जस्टिफिकेशन, और वो सीधा बना रहा अपनी धर्मी ठहर जाने के ऊपर। जस्ट एवरीथिंग, देखा सब कुछ impersonations, ये सब नकलें हैं and everything falling. और सब कुछ गिरावट में जाता है, गिरता है। एक ओरिजिनल तो कई नकली। फिर समय बता देता है, जैसे धीरे धीरे चर चर करके सब डालियां गिरना शुरू करती हैं कि ओरिजिनल थी कौन सी। Look at Mrs. Semple McPherson. देखिए श्रीमती सैम्पल मैकफर्सन को, Emmy Semple McPherson, एमी सैम्पल मैकफर्सन को, that had this temple over here. जिनका यहाँ पर गिरजा था। Every lady preacher had them wings हर एक जो प्रचारक, स्त्री प्रचारक है उसमें पंख लग गए। and packed the Bible the same way. मतलब नकल, अगर एमी Semple McPherson बाइबल ऐसे पकड़ती है, हर औरत ने ऐसे पकड़ना शुरू कर दिया। अगर उनके पीछे पंख से बने हैं, मतलब कोई कपड़ा पहनते तो पंख लगे, तो हर एक ने वही पहनना है जिसमें पंख लगे हों। ये बहु बता रहे हैं, नकल करना सिमारी है। Just carnal impersonations. बहुत ही शारीरिक नकलें हैं, They can't be original. वो कभी मूल नहीं हो सकते। That's the way the churches can't be. यही वो चीज है कि कलीसियां हो ही नहीं सकती। You let one church get something, आप ऐसा होने देंगे कि एक कलीसिया को कुछ मिल जाए, another in the city, the other church can't stand it. दूसरी कलीसिया जो है उसको झेल नहीं पाती, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतनी जेलसी है, वे कार्नल है। They get receive, they are not original anymore. वो बिल्कुल भी मूल नहीं बचे हैं, So they also get it. उन्हें ही मिल जाता है। कुछ करते हैं कि हमें भी, हमारे पास भी वैसा ही हो जाए। आपके पास अच्छा लाइट आ गई, रोशनी की तस्वीर। ये देखो, मेरा भी एक एल्बम है, एक मेरा भी एल्बम है, मेरे लैपटॉप पे तो भरा ही हुआ है। अब ये अलग बात है कि वो लाइट है या कुछ और है। कई बार ऐसा है, मैंने कभी बोला नहीं किसी से। हर एक के पास लाइट, आपके पास लाइट, हमारे पास भी लाइट। ये भी लाइट, ये भी लाइट। फिर ये खुदा का प्रचार कर रहा है और ये उस शब्द का विरोध करके परमेश्वर 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 लगा रहा है, पटरियां बदल रहा है। मैं कहीं बोल रहा हूं, तो ये क्या है चक्कर? सब जवाब यहीं पर छिपा है।
God's word is original. खुदा का वचन मूल है, It's the word, ये वचन है, and it has to bring forth its kind. और जरूरी है कि वे अपनी किस्म को लेके आए, Its kind in its season. अपनी किस्म को उसके मौसम में। He shall bring forth his fruit in his season. वो अपने फल को लेके आएगा उसके मौसम में। Psalm chapter 1. भजन संहिता पहला अध्याय, Remember that? क्या आपको याद है? And what represents Abraham saying the restoration of the bright tree? Amen. और भाई ब्रह्म ने क्या बोला दुल्हन रूपी वृक्ष के भालीकरण में? His fruit, उसका फल, God's fruit, खुदा का फल in his season, उसके मौसम में, prophet season, Amen. नबी के मौसम में, Amen. between the sixth and the seventh trumpets. छठी और सातवीं तुरही के बीच में, Amen. My. मैं क्योंकि आज यहाँ एक पॉइंट पे नहीं खत्म करना है, कुछ आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं बढ़ूंगा थोड़ा सा। Amen. आप थके? No. आगे बढ़ें। Amen. Its kind in its season. उसका किस्म उसके मौसम में। Elected, predestinated by the Father. चुना हुआ, पहले से ठहराया गया पिता के द्वारा, God. खुदा के द्वारा। Now how do we get in this church? अब हम कैसे इस कलीसिया में घुसते हैं? By one Spirit. एक आत्मा के We are द्वारा। all baptized into this one body. हम सबका बपतिस्मा हुआ इस एक देह में, Body of Christ, मसीह की देह में, which is the bride. जो कि दुल्हन है, The Word. वचन, Baptized in there वहां पर उनका बपतिस्मा हुआ है by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा, And that is what places them also. और यही वो है जो कि उनको स्थान भी देता है। You understand that? क्या आप समझ रहे हैं? Now let's notice आइए अब हम गौर करें whether we are in the last stage or not. कि हम अगर आखिरी युग में हैं या नहीं। Now we find out. अब हम पाते हैं, अब आपको ग्राफ्टिंग समझ में आ गई? क्या आपको कलम लगाना मैं कुछ फर्क समझ में आया? डिफरेंसेस इन लाइफ के बीच में? एक ओरिजिनल लाइफ है, एक जुड़ी हुई लाइफ है। कई बार समानांतर होती है लेकिन होती नहीं है, फिर भी समझ रही है? एक तो भैया ओरिजिनल शिव खेरा है, अरिंदम चौधरी है, डैन ब्राउन है, जो भी होगा। एक है वो जो कि आश्रम के चौक पे खड़ा है, किताबों को बंडल लिए। अरिंदम चौधरी, शिव खेरा, गुड बैड, रिच डैड, पुअर डैड, चिल्लाता है वो। कार जब खड़ी होती है रेड लाइट पे, आता है वो, रिच डैड, पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी। इतने नाम बोलने के बाद बेटा तू आश्रम के चौक पे क्यों खड़ा है? नहीं आई समझ में? रिच डैड पुअर डैड तो लेके घूम रहा है, आश्रम के चौक पे क्यों खड़ा है? भीख मांगता हुआ मेरे भाई। किताब बिक जाए तो 10 रुपए मिल जाएंगे, अगर किताब के अंदर जो लिखा है समझ में आ जाए। ऐसे यार 2-4 नाम सीख लिए, जोसेफ, बिली पॉल, पेरी, लॉनी, जैसे तुम्हारे बच्चे हैं ये। सिमारी आपके, गर्ड, क्लास, डॉन रिकन, बिस्कल, ऐसे 3-4 नाम सोच लिए, जुड़ गए एंड टाइम मैसेज की दुनिया में। लेकिन तुम क्या निकले? कलम। ऐसी एक कलम थी पालम में, जो एंड टाइम मैसेज की किताबें मिलती। हमारे घर में जो ओरिजिनल एंड टाइम मैसेज की कई किताबें आई, उस कलम से आई। मैं तो जेफरसनविल में जोसेफ को कॉल कर दिया। मैंने कहा भाई हम तो नहीं कर पाए आज तक, तुम कर गए। मैं जोसेफ से कह दिया, और लॉनी भाई और ये अरे ऐसे नाम रटे हुए हैं। तो वही चीज है, आश्रम के चौक पे भेज रहे हैं। रॉबर्ट कियोसाकी 25 सनमाई आपके। अरिंदम चौधरी नाम ले रहे हैं और खड़े कहाँ हैं? आश्रम के चौराहे पे। ऐसे ही आज 7 seals, क्लाउड 25, माफ करना, क्लाउड की 25 मत बनाना। ये क्लाउड इतना सस्ता है नहीं। मैं हिंदी में बोल रहा हूं आज काफी कुछ, ताकि दिमाग में सिद्धांत घुसे। क्लाउड 63, सबीनो, ईगल,
कुछ और सीख लिया आज, कैटलीना कैटलीना कैटलीना, उससे कुछ नहीं होने वाला। अंदर क्या है तो समझ मारिए नहीं। तुम हो कौन, हो क्या चीज। 2-3 नबी की लाने सीख ली, कुछ जुड़ गए TEA से, सेलोन और ये और वो, और हमें समथिंग इज ब्रेकिंग। क्या ब्रेक कर रहा है तुम्हारे सामने? तुम्हारी आंखों के सामने क्या ब्रेक कर रहा है भाई? ऐसे 2-3 गाने गा लिए और नाम ले लिए, 2-4 यानी अंतिम समय की दुनिया के पेड़ से जुड़ गए, या जुड़ गए, हाँ जुड़ गए, लेकिन जुड़े एक कलम के रूप में। जीवन में कुछ नहीं हुआ। आज घर जाके अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए, कहीं मैं कोई कलम तो नहीं हूं खुदावन? क्योंकि बाय चांस, मैं बंद कर रहा हूं मैसेज, मैं कलम निकला या निकली तो कुछ होने वाला नहीं है भाई। अगर मैं डाली हूं जो कि पेड़ से निकली हूं, तो मैं वचन का अगला हिस्सा, पिछली डाली नहीं, मैं जो अब अगली डाली हूं, मैं वचन का अगला पूर्तिकरण दिखाऊंगी। मुझे वचन का प्रोग्रेशन 65 पे लुकता हुआ नहीं दिखेगा, आज तक दिखेगा कि मैं क्या हूं। We are in the last age. हम आखिरी युग में हैं। We see now. हम अब उससे देखेंगे। Now we find out if we turn back in Genesis. बस 1 मिनट बंद कर रहा हूं मैं। अब हम देखते हैं अगर हम वापस उत्पत्ति में आए। Oh, about the 5th chapter. 5वें अध्याय पे। You can also turn to Luke and find out आप लूका में भी हम देखेंगे that Enoch was the 7th from Noah. Enoch. हनोक जो है नू से 7वां था। अब ये सारे स्टेटमेंट्स हैं नबी के, जिसको हमें और आपने समझना है कि नबी क्या कहना चाह रहे हैं। Amen. Enoch was the 7th. हनोक 7वां था। बाद में बोलेंगे कि आदम से। There catches the serpent seed. यहाँ पकड़ा जाता है वो सर्पवंश। For if Cain was Abel's son, क्योंकि अगर कैन हाबिल का बेटा होता then he was the 8th. तो वो 8वां बन जाता। वो कहना चाह रहा है अगर कैन आदम का बेटा होता तो ये हनोक 8वां बन जाता। See, but nowhere in the Bible it said that Cain was Abel's son or Cain was Adam's son. कहीं भी बाइबल में ये नहीं कहा गया कि कैन हाबिल का या आदम का बेटा था। Because the Bible said he was of that evil one. क्योंकि बाइबल ने ये कहा वो दुष्ट से था। And Adam wasn't the evil one. और See, आदम दुष्ट नहीं था। देखा he was of the evil one. वो दुष्ट से ही था। Now we find here हम यहाँ पाते हैं Enoch was the 7th from Noah, which was a type of the church ages. हनोक जो है 7वां है नूह से, जो कि कलीसिया काल की तस्वीर है। हम समझ रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं वो। Amen. And all of the rest of the 6 men before him died. और तमाम 6 आदमी उससे पहले जो थे मर गए। But Enoch was translated. पर हनोक रूपांतरित हुआ। Enoch was raptured. हनोक का रैप्चर हुआ। The 7th, showing that it's the 7th church age that takes rapture. 7वें स्थान पे है, ये दिखाते हुए कि वो 7वीं कलीसिया काल है जो कि उस रैप्चर को ग्रहण करती है। Now there's no doubt we are in the 7th church अब age. इसमें कोई संदेह नहीं कि हम उस 7वें कलीसिया काल में हैं। And there's also no doubt that this is the age that goes in the rapture. तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हाँ यही वो युग है जो कि रैप्चर में जाता है। We all know it. हम सब जानते हैं। I mean, we all, not one. मेरा मतलब है हम सब जो यहाँ पर हैं, दुनिया नहीं। God really bless you. मैं यहीं रोक रहा हूँ. We'll continue this thought on Enoch the next Tuesday. Amen. और But I इस विचार को जो हनोक पे है मैं अगले मंगलवार चालू करूंगा। But I hope you understood the body, और मैं आशा करता हूँ कि आपने देह को समझा होगा, the members, उसके अंग and the grafting principle. और कलम लगाने का सिद्धांत। How denominations are grafted branches, कैसे जो संस्थागत गिरजे हैं वो कलम लगाई हुई डालियां हैं which don't bear witness of the original life, जो कि उस मूल जीवन की गवाही नहीं देती, but their own life. पर अपने ही जीवन की देती हैं। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? We are not grafted in the body of Christ. We are not placed in the body of Christ to bear our witness of our own life. हम मसीह की देह में इसलिए नहीं साटे, इसलिए नहीं
स्थान दिया गया है कि हम अपने ही जीवन की गवाही दें, but his life. परंतु उसके जीवन की। That is why there's a book of life, इसलिए एक जीवन की पुस्तक है which is your life. जो कि आपका जीवन है, But there's a lamb's book of life, और एक जीवन मेमने के जीवन की पुस्तक है which bears witness of lamb's life. जो कि मेमने के जीवन की गवाही देती है। And those who bear witness of lamb's life और वो जो कि मेमने के जीवन की गवाही देते हैं, go in the rapture. ये है वो जो रैप्चर में जाते First हैं, resurrection. पहले पुनरुत्थान में, The rest, बाकी के second resurrection. दूसरे पुनरुत्थान में। You got it? क्या आपको समझ में आया? God really bless you. खुदावन आपको वास्तविकता में बरकत दें। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। कई बार ड्रामे करते हैं, मुंह बनाते हैं, आवाज बढ़ाते हैं, घटाते हैं, ये सोच के कि शायद इन चीजों से कुछ चीजें समझ में आए। आई होप कि आती होंगी। ये कटाई कौन सी है भाई? कह रहे नहीं आओ, बंद कर दिया। होगी कोई वेबसाइट ही होगी, किसी मतलब की होगी। कई बार ऐसे लोग बना देते हैं। गॉड रियली ब्लेस यू। प्रभु आपको बड़ी बरकत और आशीष दें। आइए अपने सरों को झुकाएं। निहायत शुक्रगुजार है आज शाम प्रभु कि आपने आज अपने वचन को हमें खोल कर समझाया और आपने दिखाया कैसे कुछ कलमे हैं और कुछ ओरिजिनल डायरियां हैं। और ये सच है कि जो संभावित रूप से कलमे हैं वो कभी भी किसी भी हालत में निब्बू होने के कारण संतरे ला ही नहीं सकती। ओ खुदावन, ये तो पहले से फैलाई हुई बात है। प्रभु हम पर जाहिर करें कि हम हैं कौन। आज शाम में आपके शब्दों को दोहराऊंगा। धन्य है तू शिमाओ, योना के पुत्र, ये मांस में लहू के बाद तुझ पे प्रकट नहीं करेगी। ओ खुदावन, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि ऐसे कुछ लोग यहां पर भी हैं। Lord, I love them. I'm so glad कि मैं उनमें से एक हूं। At this time of the night, Lord, we are hearing your word. और मैं आपका धन्यवाद देता हूं लॉर्ड। कुछ ऐसे हैं जो ओरिजिनल पेड़ से निकले हैं, वो कभी भी नींबू नहीं लाएंगे, उनमें तो संतरे ही लगेंगे। ओ खुदावन, आप रहम करें। हम ये जानने देखें कि हम किस किस्म के बच्चे पैदा कर रहे हैं। अपनी जिंदगी के फल और उन फलों को जो हम मैसेज में भी ला रहे हैं वो कौन है, कि वो गवाही देते हैं कि हम प्रेग्नेट कहां से हुए। ओ खुदावन, ऐसे गहरे गहरे तक जो आपने आज समझाया सिंपल भाषा में, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम लोग निकलते हैं सेवकाई के काम में, लेकिन एक सेवक होने के नाते ये भी जानना जरूरी है कि हम फल कौन से ला रहे हैं। ओ खुदावन, आपका नाम मुबारक हो। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ पर बहुतेरे हैं जो कलमे नहीं और डालियां ही हैं। दुआ है खुदावन इसलिए कि वो पहले से ठहराए हुए थे। दुआ है खुदावन की वो ओरिजिनल लाइफ जो कि प्रकट होती है और आगे प्रकट हो और हमारे जीवनों में दिखाई दे। और तमाम भूल चूक अपराधों को क्षमा करें, कुछ बुरा बोला कहा क्षमा करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, कि बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर ही पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आप हमें बख्शते हैं, जिस तरह हमने कसूरों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ फरमाए। हमें आजमाइश में ना पड़े दें, बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन।